जबकि मोदी को देखो, नानो घर गया होता है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ट्रंप को भी बड़ा धचका, यूरोप पहुंचते इत्तेहादियों ने जो इस्तकबाल के लिए कोई रहनुमा ही नहीं भेजा। मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि ऐसी सूरत हाल में बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। ऑफिशियली रिलीज पिक्चर्स देखने वाली होती हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कि इस वक्त G7 की समिट अटेंड कर रहे हैं। आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला था। वर्ल्ड ऑर्डर जैसे बन रहा है, अब वहां पर अमेरिका के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल है और वहां पे प्रेशर बन रहा है। वो कहते हैं कि हमने योलो कॉकस को ज्वाइन कर लिया और हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। सोच क्या रहे हैं इस वक्त कि भाई ईरान और अमेरिका की डायरेक्ट बात हो गई। दावेदार शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल को अमेरिका ने नायब सदर ने लाल झंडी दिखा दी। सालसी मुज़ाकरात के तमाम मामला से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने के बाद फारिग कर दिया। और ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। दुनिया उनको बुलाती है जिनके बैकग्राउंड अच्छे हों और जिनकी इकोनॉमी प्रॉमिसिंग हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इंडिकेटर अभी है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, वो आना बंद हो गई हैं। इंडिया इज अ बिग एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। दुनिया के 5-7 जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उसमें इंडिया का नंबर भी या नाम भी आता है। तो लोअर हाउस के अंदर और वैसे भी हाईली लाइकली है कि नवंबर के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डोनाल्ड ट्रंप जो है लूज कर देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, फ्रांस के खूबसूरत शहर यान में आयोजित हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला। ट्रंप को छोड़ वर्ल्ड लीडर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को कतार में मिलते दिखे। पाकिस्तान में चर्चा कर रहा है कि देखो ट्रंप वहां आइसोलेट होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोदी को हर कोई आगे बढ़कर मिल रहा है। दूसरी तरफ भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री सुर्खियों में है। मंगलवार को सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ। यहां उनके बीच हुई संक्षिप्त लेकिन गर्मजोशी भरी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिखर सम्मेलन के तय कार्यक्रम के तहत दुनिया के बड़े दिग्गजों के साथ होने वाले आधिकारिक ग्रुप फोटो के लिए जुटने से ठीक पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और जॉर्जिया मेलोनी मिले। दोनों ने एक दूसरे का मुस्कुराकर स्वागत किया और हाथ मिलाया। इस मुलाकात के दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें प्राइम मिनिस्टर मेलोनी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए बेहद गर्मजोशी से कहती हैं, ग्लैड टू सी यू अगेन। तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। तो बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 समिट के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी मुलाकात भी हुई है फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ। और दो तरफा ताउन और जो बिजनेस है, इसके साथ साथ डिफेंस से रिलेटेड मामलात है, उस पे उनकी बातचीत हुई है। लेकिन यहाँ पर मैक्रों के साथ उनकी मुलाकात होती रहती है काफ़ी, क्योंकि वो इंडिया भी आते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो पेरिस भी जाते हैं। G7 का काफ़ी बड़ा समिट होता है। गो के इंडिया इसका मेंबर नहीं है, G7 का मेंबर नहीं है इंडिया, लेकिन अगर लास्ट हम मेरे ख्याल से 4-5 साल से तो शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इनवाइटेड होते हैं। लास्ट ईयर कनाडा में हमने देखा, इससे पहले इटली में इटली ने उसको होस्ट किया, शायद जापान ने किया, साउथ अफ्रीका ने किया, अब जो है उसको फ्रांस होस्ट कर रहा है। तो हर दफ़ा वो वहाँ पर इनवाइटेड होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। लेकिन जो खबरें इस वक्त आ रही है वो बड़ी अहम है। एक तो ये है कि यानी इस वक्त जो G7 समिट हो रहा है, दो बड़ी डेवलपमेंट्स है। एक तो जो मिडिल ईस्ट के अंदर जंग है। इंडिया इज अ बिग एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। दुनिया के 5-7 जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उसमें
इंडिया का नंबर भी या नाम भी आता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कि इस वक्त G7 की समिट अटेंड कर रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उनको इनवाइट किया था। G7 जो है वो बड़ी बड़ी कंट्रीज का जिनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है उनका एक ग्रुप है और इंडिया इसका हिस्सा भी नहीं है। फिर भी पिछले कुछ सालों से वो मुस्तकिल इंडिया को बुला रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज क्यों किया जा रहा है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की इकोनॉमीज की तरफ से। और इसके अलावा ये भी पूछेंगे कि क्या इंडिया की टेक्नोलॉजी अब इस लेवल तक आ चुकी है कि वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की जरूरत बन गई है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि फ्रांस के साथ भी भारत इनोवेट्स का जो एक मुश्तरका प्रोग्राम है वो इंडिया स्टार्ट कर रहा है। चाहेंगे G7 की मीटिंग्स अभी हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो उनकी मीटिंग्स अटेंड करने गए हुए हैं। और क्या कहना चाहेंगे क्यों हर साल इंडिया को इनवाइट किया जाता है हालांकि वो उसका मेंबर भी नहीं? भाई मेंबर की बात नहीं है, मेंबर की बात नहीं है, उनकी मैशियत देखे कहाँ पे है। ठीक है, वो दुनिया की कोई 5वीं के 6वीं बड़ी मैशियत है। ठीक है। तो उनको तो इनवाइट करेंगे ना, जो मांगने वाले होते हैं ना उनको नहीं कोई बुलाता। अच्छा। वैसे भी आजकल आपको पता किसी खाने वाला जो मांगने वाला होता है ना उसको दावत पे नहीं कोई बुलाएगा। हाँ। और जो खर्चने वाला होगा, जो बिजनेस देगा, उसी को बुलाएंगे। ठीक है। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है मैशियत के अलावा भी और कोई चीजें हैं कि दूसरी कंट्रीज किसी और कंट्री को इनवाइट कर सकती हैं दोस्ती की बिना पे? दोस्ती की बिना भी हो सकता है, पर देखिए मगर एक पता क्या बात है, इंडिया एक स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। इंडिया एक मुल्क है, वो कौम है एक बनी हुई। और हमारी कौम तो आपको पता है कि बटी हुई है, पता नहीं किस चीज में जा रही है, कुछ समझ नहीं लग रही इनको। ना कोई चीज अच्छी मिल रही है, एक नंबर चीज नहीं मिल रही। उनके देखिए ना मुकाबला नहीं कर सकते हम अब पता क्या मुकाबला अब हो रहा है। अब ये असले वगैरह से मुकाबला नहीं हो रहा, अब हो रहा है अच्छे कामों से मुकाबला दुनिया का। अब जापान देखो, वहाँ पे ना कोई पीर फकीर कोई नहीं है, मगर वो दुनिया में सबसे ईमानदार मुल्क है। और यहाँ पे कितनी मस्जिदें, कितने कच्चे हो रहा है, क्या हो रहा है, मगर सबसे बेईमान मुझे लगता है हमें। अच्छा, क्या कौम का क्या मेन डिफरेंस है पाकिस्तान की आवाम में और उधर की आवाम में? कौम का इतना डिफरेंस नहीं है, लीडर का डिफरेंस है। ठीक है। देखें लीडर्स जो है ना उनका डिफरेंट है। हमारे पास जो लीडरशिप आपने देखी है 73 सालों से, क्या हो रहा है, सब अपने ही बना रहे हैं। मगर उनके देख लें, उनके जो कोई रिटायर होता है तो वो इंडिया में ही रहता है। यहाँ पे जो रिटायर होते हैं वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं। आज रिटायर हुए कल बाहर चले जाते हैं, ये बात होती है ना। वो वैसे भी पता क्या बात बताऊं, अब दुनिया में ना मुकाबला हो रहा है चीजों से, कंपटीशन से। कौमें, जिंदा कौमों की वजह से मुकाबला हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि वो तरस खा रहे हैं, तरस खाना अब किसी के पास नहीं है। अब आप देखें ना, यहूदी जो हैं वो किससे बने हैं? चीजों से बने हैं, प्रोडक्ट से बने हैं ना, दुनिया में छाए हैं। हम क्या, हम 2 नंबर चीज बना रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, किस तरह मुकाबला करेंगे? यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो आवाम रिटायर होकर बाहर अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जा रही है उसे नहीं जाना चाहिए, अपने मुल्क में ही रहना चाहिए। नहीं, पता क्या बात है, अपने मुल्क में तो रहें ताकि कोई सहूलत हो। तो अब इधर सहूलत ही नहीं है तो फिर हमने तो दूसरे मुल्कों में जाना है ना, काफरों के मुल्कों में जाना है ना। अब तो ये काफरों को भी जो बुरा भला बनाया हुआ ना, ये सिर्फ हमारे मौलवी नहीं बनाया हुआ है, हालांकि इनके बच्चे खुद वहां पे पढ़ रहे होते हैं। तो हम देखें ना, हर बंदा जो है जिसने जाना है, अब ये सोमालिया का क्यों नहीं वीजा लेते? हाँ। वहाँ पे क्यों नहीं प्रॉपर्टी बनाते? कोई दूसरे जो 3rd क्लास के मुल्क हैं वहाँ पे क्यों नहीं जाते? सब जो है ना तरक्की पसंद मुल्कों में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सहूलियात है, यहाँ पे सहूलियत नहीं है। उस वक्त हम काफर नहीं वो कहलाते, उस वक्त वो सब अच्छे होते हैं, सब कहते हैं मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए, हर 500 मिल जाए, उस मुल्क का वीजा मिल जाए। और जो बाकी होता है, जो वैसे जब होता है तो आप तनकीद उनके कर रहे होते हैं कि